साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम फिर एक दूसरे नए अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। आज का अध्याय है हमें आडंबर, अंधविश्वास व झूठी शान ने बर्बाद किया। साथियों यहाँ आज लेखक हमें एक सुंदर अध्याय के साथ जो है चर्चा करने का लिए लिख रहे हैं, अच्छी लाइनों के साथ, और हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमारी स्थिति है और कैसे कैसे हम अपने जीवन को गुजारते हैं। खास करके दलित समुदाय पे इन्होंने ज़्यादा विशेष ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि ये वर्ग जो है ज़्यादा ही कमज़ोर है, पहले भी था आज भी है। तो इस करके जो है कि इस विषय को ज़्यादा ध्यान देते हुए लेखक यहाँ लिख रहे हैं जैसा कि आज का अध्याय है, हमें आडंबर, अंधविश्वास व झूठी शान ने बर्बाद किया। अब इसी की लाइन में आगे लिखते हैं कि आज हमारे लोग आज भी झूठी शान और इज्जत के खातिर जो है हमेशा आर्थिक तंगी का जो है कि शिकार बने हुए हैं। लेखक का यहाँ लिखने कहने का मतलब होता है, यहाँ वो साफ शब्दों में बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में ना अच्छा खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, बल्कि वो जो है अपना वो कहते हैं कि जैसे अपने घर से वो अपनी औरतों को अगर बाहर निकलने के लिए, अगर उनको काम करने के लिए अगर सोचें तो सोचते हैं कि इसमें हमारी इज्जत चली जाएगी। अपनी बहन बेटियों को बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाने के लिए घर से दूर नहीं भेजना चाहते हैं। ये सब हमारी जो छोटी छोटी हैं वो कुरीतियाँ हैं। औरतों को कहती हैं कि ये धर्म के खिलाफ हो जाएगा, और ऐसा सब देख करके साथियों ऐसा होता है कि जो समाज में थोड़े बहुत अच्छे खासे जीवन थोड़ा सा बिता रहे हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की आमदनी है या कोई छोटी मोटी नौकरी या बिजनेस का हो गया है, तो वो लोग भी जो है कि ऐसा ही करते हैं कि उनके सहारा उनको मिल जाता है, तो वो अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, बहन बेटियों को भी बहुत ज़्यादा दबाव में रखते हैं। अब यही चीज़ देख करके जिनकी हालत बिल्कुल ख़राब होती है वो भी इसकी नकल करते हैं। ये खास करके लेखक का यहाँ समझाने का यही मतलब होता है कि वो भी इसी चीज़ का जो है कि अमल करने लगते हैं। इस चीज़ को तो जल्दी सीख लेते हैं कि ये चीज़ उनके यहाँ हो रही है, हम भी इस चीज़ को अपनाएंगे। लेकिन वो ये चीज़ को नहीं देखते हैं कि उनकी स्थिति बनी बनाई हुई है, उनके पहले की पीढ़ी ने मेहनत करके उनके सामने कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमारे जो है कि हमारी पीढ़ी ने हमको, हमारे से आगे हमको कुछ नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए हमें स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें स्वयं ही जो है कि कोई ना कोई अपने लिए अर्थ के लिए, कोई ना कोई आय के लिए सहारा ढूँढना होगा। साथियों तो इस पे विचार ना करते हुए कहीं हमारे बहुत से परिवार जो हैं कि इस तरीके से धोखा खा जाते हैं। उसी बात को लेकर के यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि हम अंधविश्वास और झूठी जो है कि शान के खातिर समय-समय पे त्योहारों में व्रत रखना, और ये जो है कि पूजा पाठ जो है कि ये आडंबर है, ये एक तरीके का आडंबर है। इससे हासिल कुछ नहीं होता है, लेकिन इससे पीछे अपने समय की बर्बादी और थोड़े बहुत जो भी उनकी स्थिति है, उससे पैसों की बर्बादी। अब वो उसी बात को कह रहे हैं कि ऐसे अंधविश्वास के कारण चलते हुए जो कि जिसका कोई ठोस तथ्य नहीं है, और उसी के पीछे अपने आप को, अपना समय और अपने पैसों को बर्बाद करते हैं, और अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है कि जीने से वो वंचित रह जाते हैं। इसी बात को लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि कहीं दूर जाकर के घूमना फिरना, या और कहीं तरीके की खुशियाँ मनाना, या अपने पास अर्थ की व्यवस्था है तो सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देना, ये सब हम कहीं और दूर, ये सब की बातों तक को हम सोच ही नहीं पाते हैं, जबकि ये सब हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपनी कमाई से अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान करें। जैसा कि ये बाबा साहब भी ये सब लिख करके गए हैं कि अपनी कमाई का 5% 10% भी अगर हम अपने समाज को युक्त करें तो समाज भी एक बहुत अच्छा बेहतर समाज बन सकता है, और सब जो है कि सबकी मदद हो सकती है। इसी उल्लेख के साथ जो है कि लेखक यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा करने के साथ साथ है कि आज हमारी जो झूठी सानिध्यत के कारण हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को जो है कि जो करने के योग्य हैं बाहर निकलेंगे, तो वो किसी विषय पे विचार करेंगे, बस उनको वो खेती के कामों में हाड़ तोड़ मेहनत, और पशुओं का घर में जो थोड़ी बहुत पशु है उसी के इर्द गिर्द ही पूरी ज़िंदगी मंडराते रह जाते हैं, और अपना आगे का विकास का कार्य जो है वो नहीं कर पाते हैं। यही लेखक का समझाने का मतलब है। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, आज देश दुनिया में प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों के ऊंचे ऊंचे ओहदों पर महिलाएं भी नजर आती हैं। हर तरह के व्यापार में वे आगे नजर आती हैं, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में तो सिर्फ मजदूर के रूप में। हमारे मेहनतकश महिलाओं के श्रम का सारा फल मौजूदा बड़ी वर्ग ही डकार रहा है। गांव शहरों की तंग दलित बस्तियों का नज़ारा तो बेहद शर्मनाक हो गया है। मर्द जमात सारे दिन ताश खेलते या गप्पे मारते हैं, डोडा पोस्ता अफीम का नशा करते हैं, शाम को दारू पीते हैं, और बेचारी महिलाएं यहाँ वहाँ कमा कर परिवार का पेट पालती हैं, बच्चों को यथासंभव पढ़ाती हैं। ये तो हमारी जो मौजूदा स्थिति है गाँव की, खास करके दलित समुदाय के, ये उसके लिए लेखक बता रहे हैं। साथियों अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, अब शहर के पढ़े लिखे दलित वर्ग को चाहिए कि वे खुद भी अपनी रिटायरमेंट के बाद छोटा बड़ा बिजनेस शुरू करें। बड़े परिवार में बुजुर्ग भी खाली नहीं बैठे रहते, बल्कि जब तक हाथ पैर चलते हैं व्यापार में किसी न किसी रूप में भागीदार बने रहते हैं। जबकि हमारे रिटायर्ड अधिकारियों को अपनी दुकान में सामान बेचकर पैसा कमाने में शर्म आती है, लेकिन दूसरों की दुकान से खरीदने में कोई संकोच नहीं होता है। अब यहाँ साथियों जो यहाँ परिवार थोड़े सक्षम हो चुके हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सरकारी नौकरी में रहे हैं या प्राइवेट नौकरी में रहे हैं, अच्छा पैसा कमाए हैं, उम्र हो जाने के बाद, रिटायर हो जाने के बाद उनको हिदायत दे रहे हैं लेखक कि वो दूसरों की दुकान खरीदते हैं, दुकानों से सामान खरीदते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, लेकिन वो अपनी खुद का छोटी मोटी दुकान करने में उनको शर्म आता है कि मैं सारी उम्र
तो साहेब रहा, अब मैं जो है कि बुढ़ापे में ये कैसा करूँ, एक छोटी मोटी अगर पेंशन का सहारा होता है तो उसी के सहारे अपना जीवन करते हैं। वो अपनी कमाई खुद अपने आप तक ही सीमित खर्च करेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। यही यहाँ लेखक का संदेश है साथियों, और एक अच्छा विचार है। हमें भी इस पे सोच विचार करके और समझना चाहिए कि आखिर हमें अपनी अगली पीढ़ी को हमने क्या दिया है। इस पे भी विचार करके जो है कि अपने परिवार को अग्रसर करना चाहिए। ड्यूटी करना ही एक बहुत बड़ी सफलता नहीं है, बल्कि अपने परिवार को एक अच्छी दिशा देना, ये हर परिवार की जिम्मेदारी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये उसकी ड्यूटी के साथ साथ ये भी उसका कर्तव्य है। लेकिन यही वो चूक कर जाता है सरकारी नौकरी करने वाला, वो दूर दराज या घर के नज़दीक जहाँ भी रहता है वो अपनी नौकरियों में इस तरीके से व्यस्त हो जाता है कि अपने परिवार के ऊपर उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाता है। और घर के बच्चे जो होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको सही रास्ता ना मिल पाने के कारण जो है कि वो भी अपनी उसी परिवार में बची खुची ज़िंदगी में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि थोड़े से समय बाद आने वाले में समय में जो है उनके संबंधित जो परिवार होते हैं वो हमेशा दुखों का ही भागीदार बने रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ करके, और जो जागरूक हैं उनको, ताकि उनको देख करके जो उनसे छोटे परिवार हैं उनसे सीख लें, यही होना चाहिए साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत दुखद की बात है। और जबकि समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कमियां हैं साथियों। इस पर हमें विचार करना होगा, ध्यान देना होगा, और इस पर हमें विचार करके एक अच्छा कार्य करना होगा, एक अच्छी समझ और सीख लेनी होगी। साथियों, इस अध्याय को यहीं विराम लेते हुए आगे अध्याय पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय पे साथियों। तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।